सारी जितनी भी मेरी मतलब मैंने चीजें जीती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मैंने इन चीजों से क्या सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट शोइंग यू दीज थिंग कि मैंने ये अचीव किया है, बट इसके पीछे हर एक मेरी अचीवमेंट है। और हर एक अचीवमेंट इन द सेंस ऐसे नहीं कि हाँ भी मैं कोई कंपटीशन जीत गई हूँ या फिर कुछ ऐसा, बट हर एक कोई फेयर को ओवरकम करके अगर मैंने कोई चीज जीती है तो उसका सर्टिफिकेट मिला है। हमारी लाइफ में एक्चुअली क्या होता है कि हर एक चीज का हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बिकॉज कई सारी बैटल्स ऐसी होती है जो हम लोगों ने अकेले लड़ी होती है और अकेली भी देखी होती है, तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता। बट हाँ, अगर हम अकेडमिकली देखें या फिर किसी और मतलब चीज में देखें तो हमें वहां पर कई बार सर्टिफिकेट्स मिल भी जाते हैं और कई बार नहीं भी मिलते, राइट। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक एक अचीवमेंट अपनी शेयर करूंगी। तो ये सारी मेरी जितनी भी आपको अभी तक की अचीवमेंट्स हैं वो आपको दिख रही हैं। इसमें से एक दो हैं जो कह सकते हैं कि जब हमने हाउस अपना शिफ्ट किया था तो उस टाइम पे एक दो जो है वो गुम भी हो गई थी, तो कोई बात नहीं, हम लोग आज शेयर करते हैं। तो मैं आपके साथ एक एक करके चीजें सारी की सारी शेयर करूंगी। तो ये भी काफी सारी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूंगी। चलो, तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये वाले जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो अब उसके बाद में सबसे पहला जो मेरे पास सर्टिफिकेट आया है ये है नवरंग आर्ट गैलरी। ये आई थिंक सो आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, 4th क्लास में थी मैं। तो तब मुझे ये पेंटिंग कंपटीशन था, कोई नवरंग आर्ट गैलरी थी यहाँ की पठानकोट में, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, तो मुझे वहां पर ये एक सर्टिफिकेट मिला था। तो ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, आप लोग इसकी हालत देख ही सकते हो कि कितनी पुरानी हो चुकी हुई है। तो इट वॉज रियली फन एट दैट टाइम, बिकॉज आर्ट मेरे लिए आई थिंक सो नहीं बना है, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है करना। हाँ, बट मेरी ड्राइंग अच्छी है, ऐसा नहीं है कि खराब है, बट मुझे अंदर से पसंद नहीं है। बट स्टिल मैंने ये अचीव किया था उस टाइम पे कि हाँ भाई, परफॉर्मेंस जो होती है वो हमें, पार्टिसिपेशन जो होती है वो हमें जरूर हमेशा देनी ही चाहिए। तो मैंने एक ये चीज की थी। नेक्स्ट जो है दैट वाज इन यूकेजीए। ओ माय गॉड, यूकेजीए में मैं 3rd आई थी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। तो ये एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का ये था। मैं शुरू से ज्यादा लोगों से बातें नहीं करती थी, अब तो मैं चलो जिस मर्जी से इंटरैक्ट कर सकती हूँ बहुत आराम से। बट एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा शाय थी और मैं कुछ मतलब कर नहीं पाती थी, मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं अच्छी तरह से कर पाती थी। तो ये तब की बात है, यूकेजी क्लास की, जब मैं दुल्हन बनी थी। एक्चुअली मुझे मिस यूनिवर्स वाला फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन बनना था। तो उसमें क्या हुआ, तो मम्मा कहते कि उसके लिए तो यार बड़ा कुछ लेना पड़ेगा, वो बड़ा करना पड़ेगा, और टाइम कम था। तो मेरे पास एक लहंगा पड़ा था, मम्मी ने वही डलवा के बस मेरे को ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए कर दिया था। और ये एक बहुत ही ज्यादा मैजिकल बात थी कि ये पूरा का पूरा स्कूल का इकट्ठा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, छोटों बड़ों का इकट्ठा ही कर दिया हुआ था उन्होंने। तो उसमें से क्या था कि वो 1st, 2nd, 3rd उन्होंने पूरे स्कूल में से निकालना था। तो एक छोटी सी लड़की जो एक दुल्हन बनी हुई थी, तो उसने ये 3rd प्राइज जीता था उस टाइम पे। तो मैं तब से थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्टेजेस वाइज अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया स्टेज में परफॉर्म। नेक्स्ट वॉज ऑल इंडिया जनरल नॉलेज टेस्ट। जनरल नॉलेज मेरी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ, मेरे को हमेशा ये होता है कि पार्टिसिपेशन इज मस्ट। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे इसमें एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला था, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज मस्ट। पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगी तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। फिर एक था जब मैंने फिजिकल एक्सरसाइजेस में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं हूँ बस लेटो और खाओ वाला काम। तो इसमें क्या था कि ये जो डंबल्स होते हैं, उन्हें डंबल वाली वो की थी छोटी क्लासेस में, 7th क्लास में मैं थी। तो उस टाइम का ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था डंबल के लिए। और ये काफी ज्यादा क्यूट सा सर्कुलर सा है, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये वाला। ओके, एक और आ गया ग्रीन ओलंपियाड, जो कि ज्यादातर हम लोगों को ऐसा नहीं होता कि पार्टिसिपेट करना ही है, बट मुझे था कि मैंने पार्टिसिपेट करना है। तो ये 10th क्लास में, यस 10th क्लास में था, और इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट मिला था ग्रीन ओलंपियाड के लिए। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा था कितने मार्क्स आए हैं या फिर क्या, कुछ ऐसा तो नहीं था, बट ये पार्टिसिपेशन का शायद सर्टिफिकेट था। तो उसके बाद पहले मैं सारे सर्टिफिकेट शेयर कर देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको अपने बाकी सारे इसकी बताऊंगी।
तो ये है एक मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन का, फिर से ड्राइंग वाला काम आ गया, तो इसमें भी मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया था, तो चलो मिल गया था। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जो कि एक मॉडलिंग के लिए था एक्चुअल में। द ब्लेस्ड वार्डरोब, मतलब आपके वार्डरोब में क्या क्या कलेक्शंस हैं उसके बेसिस पे था। तो ये है वो सर्टिफिकेट जो मुझे मिला था उस टाइम पे। अब जो नेक्स्ट था दैट वाज फॉर द नेचर कार्निवल। नेचर एक कोई कार्निवल था, ये था आई थिंक सो यस HMV में, हंसराज महिला महाविद्यालय, वहां पर मैंने परफॉर्म किया था। मैं एक्चुअली में देख रही हूँ कि किस लिए था, बिकॉज मुझे भूल चुका है ना एग्जैक्टली कि क्या था वहां पर। हाँ, वहां पर एक कंपटीशन था प्लांट वैरायटी शो, तो उसमें मुझे प्लांट की वैरायटीज तो मेरे पास इतनी सारी नहीं थी उस टाइम पे। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सी प्लांट की वैरायटी वहां पर शो की थी। तो मुझे कंसोलेशन प्राइज मिला था along with this certificate। मुझे ये शील्ड मिली थी, I got this। तो that was a very very unique part of that day, because मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शायद मेरा प्लांट थोड़ा सा भी यूनिक हो सकता है, बट इट वॉज एंड आई गॉट द थिंग। तो ये होता है कि स्पॉन्टेनिटी, इफ यू डू पार्टिसिपेट, कभी कभी आपको पता भी नहीं होता कि आप सच में जीत भी सकते हो उन चीजों से। नेक्स्ट वॉज ओके व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, तो ये था एक इंटर हाउस ग्रुप पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन। तो मैं सिंगिंग में भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट स्टिल आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, बिकॉज मुझे एक्चुअली में होता था कि यार मेकअप करने को मिलेगा। तो मम्मा वगैरह तैयार कर देते थे, तो अच्छा लगता था ना खुद को। तो मेरे को था कि बस मेकअप करने को मिलेगा, क्योंकि बाकी दिन तो सारा यूनिफॉर्म में डालनी होती थी। तो उसमें मैं सेकंड आई थी पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन में। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छी गा भी सकती हूँ। बट मुझे अभी भी लगता है कि मैं अच्छी नहीं गा सकती, बट स्टिल आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द थिंग्स राइट नाउ। नेक्स्ट वॉज फ्रॉम द 9th क्लास, एग्जाम्पलरी सर्विसेज वहां पर थी। स्कूल कोई फंक्शन था, तो वहां पर मैंने एज अ वाइस कैप्टन काफी अच्छा काम किया था, तो उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिला था। एंड इट वॉज गुड बिकॉज आई वॉज धीरे धीरे करके मैं काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी इन सब चीजों में, जब मेरे को धीरे धीरे से स्टार्टिंग की गई थी, बिकॉज पहले मैं काफी ज्यादा शाय होती थी। नेक्स्ट वॉज इन 7th B क्लास, सेकेंड पोजीशन आई थी मेरी फ्लावर डेकोरेशन में। तो ये है उसका सर्टिफिकेट। फ्लावर्स जितने भी थे उस टाइम पे, मुझे याद है मैंने सारे के सारे अपने नेबर्स के घर से लिए थे, और सारे फ्रेश फ्लावर्स थे, उसी को बस बहुत सस्ता एंड टिकाऊ काम करके लगा दिए थे। और उनको काफी ज्यादा वो चीज पसंद आई थी कि मैंने बाहर के फ्लावर्स के बिना उल्टा अपने गार्डन जो मतलब साथ वाले गार्डन के फ्लावर्स लिए और उसी को इतना डेकोरेट करके अच्छी तरह से किया है। नेक्स्ट वॉज फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड, वहां फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, तो उसमें मैं सेकंड आई थी। तब मैं जोधा बनी थी। तब मैं जोधा बनी थी। आई वॉज लिटरली अ वेरी हेल्दी जोधा, यू कैन से दैट। उस टाइम पे भी मैं थोड़ा वेट गेन कर लिया हुआ था, बट स्टिल मेरे डायलॉग्स वगैरह उनको काफी पसंद आए थे। मेरा कॉस्ट्यूम वॉज गुड। तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं था कि बस वहां गए और बस इस तरह से स्टाइल मार दिए। उसमें कोई डायलॉग्स भी थे, तो डायलॉग्स भी उनको काफी अच्छे लगे थे, उसके कारण मुझे ये सेकंड प्राइज मिला था। नेक्स्ट वॉज यस, अब आया फिजिकल एक्सरसाइजेस वाला पोर्शन। तो 10th क्लास में रिले रेस हुई थी, तो उसमें मैं 3rd आई थी। रिले रेस में मैं एक्चुअली प्रैक्टिस के टाइम इतनी बार गिरी हूँ, इतनी बार मैंने अपने नीज खराब किए हैं, और लास्टली मेरे को उसमें 3rd प्राइज मिला था रिले रेस में। इट वॉज रिलेटिवली वेरी गुड पार्ट। मेरी जो को पार्टनर थी इट वॉज अलीशा, मेरे को याद है। ओके, नेक्स्ट अब मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एक फैशन शो था, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। वो तैयार होना मुझे बहुत पसंद है, तो वहां का भी ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन था। तब मैं कुछ नहीं जीती थी, बट स्टिल आई हैव पार्टिसिपेटेड। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखी हुई है, पार्टिसिपेशन वाली चीजें भी। और नेक्स्ट जो है, मैं आप लोगों के साथ ये सारे के सारे इकट्ठे ही शेयर कर देती हूँ। ओके, तो अब ये दिवाली कार्ड मेकिंग कंपटीशन था जब मैं 1st क्लास में थी।
तो मैं थर्ड आई थी इसमें। ये एक्चुअली मैंने खुद दिवाली मेकिंग कॉम्पिटिशन प्रॉपरली नहीं किया था, मम्मा और मैंने इकट्ठे किया था तो उसमें मैं थर्ड आई थी। तो इट वॉज अ रियली रियली वेरी गुड पार्ट। नेक्स्ट वॉज यस, ये इतना धमाकेदार था कि मैं डुएट सिंगिंग में सेकंड प्राइज आया था मुझे यूनिवर्सिटी में। ओ माय गॉड, ग्रेजुएशन वाले टाइम पे। तो मेरे को नहीं था कि यार यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं गाऊंगी तो कुछ मेरे को मिल सकता है। एक्चुअल में क्या हुआ था उस टाइम पे, जिनको बहुत नॉलेज थी म्यूजिक की, जो स्केल्स पता होते हैं, मेरे को तो स्केल भी नहीं पता था म्यूजिक में स्केल्स क्या होते हैं, बट उस टाइम पे एक्चुअल में क्या हुआ था, जब आपको भगवान ने जिताना होता है तो अपना कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स थे, एक पर्टिकुलर टाइम था, उनका टाइम एक्सीड करी जा रहा था और किसी का कोई बीच में भूल ही जा रहा था, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था उस दिन। और हमारा अच्छा पूरा का पूरा टाइम से चले गया, तो हम लोगों को सेकंड प्राइज मिल गया काफी लोग इसमें हुए थे कि आप लोगों को कैसे मिल गया, बट यस वी परफॉर्म्ड वेल इन टाइम। सो एंजॉय भी काफी ज्यादा किया था सब ऑडियंस ने, तो हम लोगों को सेकंड प्राइज मिला था इसमें। इट वॉज अ रियली वेरी गुड एंड मैजिकल थिंग कि आपको ग्रेजुएशन टाइम पे भी सिंगिंग में कुछ ना कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट वॉज फ्रॉम द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन। तो ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस वाले, आपको पता है कितने सारे कराते हैं, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी, तो उसमें भी मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट वॉज जब मैं नर्सरी क्लास में थी BVM में, BVM स्कूल नाम था मेरा नर्सरी क्लास में जब मैं थी, तो मैं फर्स्ट आई थी वहां पर। आपको पता है नर्सरी में सभी फर्स्ट ही आते हैं, तो मैं फर्स्ट आई थी, तो वहां पर मुझे ये मिला था। और इसका जो प्राइस है, देखो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ये मतलब बहुत ही पुराना है नर्सरी क्लास का, और इसमें तो मिट भी चुका है, तो ये मिट गया था ये वाला जो पार्ट है इसका। और साथ में ये सर्टिफिकेट था उस टाइम का, तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज रही है मेरी। तो ये सारे सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं होते, ये आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, जो आपने अपने फेयर्स जो है वो ठीक किए होते हैं। मैं आपको बताती हूँ करके कि कौन कौन से रह गई हैं चीजें और कई यस। सबसे पहले मैं आपको अपना एक मेडल दिखाती हूँ, ये ब्रॉन्ज मेडल है। थर्ड आई थी मैं, ये क्या बोलते हैं, रेस में थर्ड आई थी। मैं एक्चुअल में तेज इतना नहीं दौड़ती, बट उस टाइम पे मैं सेकंड आ सकती थी, क्योंकि मुझे फाइनल लाइन का एग्जैक्टली नहीं पता था। तो मैं वेट करती रह गई कि वहां पे पता नहीं शायद मेरी पहले से ही हो गया है कंप्लीट, बट रेस कंप्लीट नहीं हुई थी, तब मैं वहीं पर रह गई। और जब मैंने देखा सेकंड वाला आगे चले गया, तब मैं थर्ड के लिए भागी। तो ये मेरा थर्ड का तब का मेडल है। इसकी एक बहुत ही ज्यादा फनी मेमोरी भी है कि इसके ऑब्वियसली जब आपको मेडल मिलता है तो आपको रिबन भी साथ में मिलता है। तो क्या हुआ, जैसे हमारे घरों में जाते हैं, क्या होता है कि अब मेरी छोटी बहन है, तो मम्मा को एग्जैक्टली उसी टाइम पे, रात वाले टाइम पे याद आया एक बारी कि उसका एक सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ उसका ड्राइंग्स ही बनानी थी। तो मम्मा ने क्या किया, मेरे ही मेडल से जो उसका रिबन होता है वो निकाल के उसने यूज कर लिया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि उन्होंने मेरा यूज किया, मुझे काफी दिनों बाद पता चला था, बट इट वॉज रियली अ वेरी फनी पार्ट। मम्मा कहते मेडल तो है ना तेरे पास तो ये मेडल वाला ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट वॉज जो सबसे बड़ी वाली है, ये फर्स्ट प्राइज था साइंस फेस्ट में। साइंस फेस्ट में आई एम गुड एट गिविंग द प्रेजेंटेशंस, तो प्रेजेंटेशन के लिए मुझे एक ये ट्रॉफी फर्स्ट प्राइज की मिली थी, और साथ में मुझे एक ये मिला था, ये बहुत मतलब कि ये स्टोरेज बैग है सूटकेस टाइप, ये साथ में मुझे मिला था। और साथ में मुझे ये मिली थी ट्रॉफी उस टाइम पे। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर गीतांजलि मैम, उनसे मुझे पहली बार चॉकलेट भी मिली थी तो मेरे को इसकी इतनी ज्यादा खुशी थी, इसकी चॉकलेट की ज्यादा खुशी थी उस टाइम पे। तो इट वॉज रियली वेरी फन टाइम कि आप प्रेजेंटेशन मैंने फर्स्ट टाइम दी थी तब, क्योंकि मैं पहले नहीं देती थी, तो फर्स्ट टाइम जब दी थी, बट मुझे ये था कि मैं कर लूंगी, तो मैंने कर लिया था उस टाइम पे। ओके, अब इसका भी जो ये है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, वही वाला जो मैंने आपको बताया था जिसमें मैं जोधा बनी थी, तो उसमें साथ में ये शील्ड भी मुझे मिली थी। तो ये काफी ज्यादा डेलिकेट है बिकॉज ये कांच की है, और दिस वॉज फ्रॉम द रंगोली कॉम्पिटिशन आई गेस, लेट मी सी, यस रंगोली कॉम्पिटिशन था। तो हमारी जो टीम थी दैट वाज अ विनर, और मैं तब वाइस कैप्टन थी आई थिंक सो, आई वाज लीडिंग द थिंग। तो हम लोगों को ये जो ट्रॉफी है
तो ये है, एक्चुअली इट वॉज फॉर द ग्रुप, बट ग्रुप लीडर होने के नाते मुझे मिली थी। तो इट वॉज रियली अ वेरी वेरी गुड वन। और मैं आपको एक और चीज बताऊँ, प्रेजेंटेशन के साथ साथ तो वो हो गया। अब मैं आपको अपने बताती हूँ जो मैंने फैशन वर्ल्ड इन द सेंस कि मॉडलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट जो किया हुआ है, उसमें मुझे क्या क्या मिला था। सबसे पहला जो मुझे मिला था, इट वॉज दिस वन। बसंत क्वीन हमेशा होता था हमारे यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर मुझे ये सबसे पहला टियारा मिला था। तो ये टियारा वॉज एक्चुअली लाइक दिस। तो ये टियारा था उस टाइम पे मिला मुझे। साथ में मुझे एक शॉल मिली थी। दैट शॉल आई हैव गिवन टू समवन। मैंने किसी को शॉल वो वाली दे दी थी। और एक मेरे को साथ में सैश भी मिला था उस टाइम पे। तो ये एक सैश था जो मुझे मिला था, तो मैंने इसको भी अच्छी तरह से रखा हुआ है। बट मैंने शॉल किसी को दे दी थी बिकॉज उनको चाहिए थी, तो मैंने उनको वो दे दी थी। तो ये एक मेरा टियारा था जो मैंने काफी देर बाद, जब मॉडलिंग में मैं हमेशा परफॉर्म करती थी और मोस्ट ऑफ द पीपल जो मॉडलिंग में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां पर थे, तो वो हमेशा मतलब कि मेरे को ज्यादा कंसिडर नहीं करते थे बिकॉज माई हाइट वॉज नॉट दैट मच कि मॉडलिंग लाइन में जाया जा सके या कुछ। शी नेवर यू कैन से इनकरेज मी, बट आई एम ऑलवेज इनकरेजिंग फॉर माई सेल्फ। तो मैं हमेशा ही जाती थी मॉडलिंग में। तो एट लास्टली मुझे ये मिला था। तो देयर वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग मॉडल्स ओवर देयर, बट माई क्वेश्चन वॉज राइट इन द जीके, जो उन्होंने जीके के लिए पूछा था। तो इसलिए फिर बाद में मुझे ये मिला था और मेरी मॉडलिंग अच्छी ही होती थी, आई नो। तो दैट वॉज द थिंग इन दिस। नेक्स्ट वॉज फ्रॉम, yes, this was really a very beautiful one। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। हमारी जो ग्रेजुएशन की जब फेयरवेल थी तब मॉडलिंग का था वहां पर। तो मैं मिस फेयरवेल जो होती है वो बनी थी। तो ये मॉडलिंग वाले टाइम का है। तब उसका जो सैश है वो यहीं पर ही है, इसके अंदर है। अब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि जो जिस हिसाब से उन्होंने बनाया होगा जूनियर्स ने, बट ये काफी ज्यादा अच्छा था। तब मैंने एक रेड साड़ी पहनी थी। तो ऑल द मोमेंट्स वर रियली रियली वेरी गुड। तो ये एक मेरा बहुत दिनों बाद डाला है ये मैंने। तो ये एक मेरा था। देन आफ्टर आई गॉट दिस। This was also from the event of modeling in my university at when I was in post graduation में जब मैं थी, तो मुझे एक ये मिला था। साथ में जो इसका सैज था वो थोड़ा सा खराब हो गया था मेरे से, तो वो अब मैंने बेड बॉक्स में रखा हुआ है, अभी मेरे पास नहीं है, वो उसके अंदर है। तो साथ में मुझे ये मिला था। और एक साथ में मुझे एक छोटू सा प्राइज भी मिला था उसमें, वो तो मैंने खा पी लिया था। तो दिस वॉज द थिंग। और हाँ, मैं एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि जब मुझे मिस फेयरवेल का मिला था ग्रेजुएशन में, तब मेरे को ये साथ में बहुत ही अच्छी, जो अपना हमारा कदम ग्रुप होता था उसमें मेरे को एक बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग भी साथ में मिली थी। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी यू कैन से वेरी वेरी बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है ये सारी की सारी चीजें, बिकॉज दीज आर नॉट बेसिकली द जस्ट अचीवमेंट्स। मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स में इसमें अपने फेयर को कम करके कुछ ना कुछ किया है। कभी जैसे अब मुझे डेक्लेमेशन का फेयर था, तो मैंने अपना डेक्लेमेशन का जो फेयर है वो, अब एक रिसेंट इवेंट आया था डेक्लेमेशन का, तो मैंने उसमें अपना फेयर वो खत्म किया और उसमें अब मुझे आई थिंक सो यस 3rd प्राइज मिला है। तो उसका जो प्राइज है अभी वो मुझे ऑनलाइन था इट वॉज, तो जब हम ऑफलाइन जाएंगे वहां पर तो अभी वो मुझे मिलेगा। तो इट वॉज रियली अ वेरी गुड थिंग कि आप जब पार्टिसिपेट करते हो, अपने फेयर्स को पीछे करते हो, तो यू ग्रो एज ए इंडिविजुअल। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मी। सो दीज आर ऑल माई अचीवमेंट्स जो मैंने अभी तक की हैं, आगे बहुत सारी और भी आने वाली होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू से कि हम लोगों ने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे एज द एस्थेटिक वर्ल्ड। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन वॉच नंबर ऑफ थिंग्स ओवर देयर। काफी ज्यादा उसकी मैं बाद में एक वीडियो भी बनाऊंगी कुछ मटेरियल की, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि कैसे कैसे मटेरियल हम लोग बेचते हैं वहां पर।
तो ज्वेलरी भी है वहां पर, काफी सारे पर्स पीसेस होंगे, नेकलेसेस होंगे, ड्रेसेस होंगी, टॉप्स होंगी, तो काफी सारी अच्छी कलेक्शन है और टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस में 400, 600 इतनी इतनी रेंजेस में चिकनकारी सूट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर। तो जो 5,000 के मिलते हैं, वी आर जस्ट गिविंग यू इन 2,000 और 1,800 रेंज। सो ऑल द स्टफ्स आर वेरी वेरी गुड ओवर देयर, सो हैव अ लुक। आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग दैट पार्ट इन द डिस्क्रिप्शन। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।